अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का आगाज़ कल से हो रहा है। रावलपिंडी में पहले मेला सजेगा, इफ्तिताई तकरीब भी होगी और पहला मैच जनाब दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर के दरमियान खेला जाएगा। इस पर हम तफसीली बात करेंगे, तमाम स्क्वाड के रिव्यू होंगे। आज तमाम के 6 कप्तानों या फिर नायब कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके हवाले से बात करेंगे और फिर टीमों के जो एंथम आ रहे हैं, किट्स रिवील हो रही हैं, बैन अवी खिलाड़ी सब पहुंच गए हैं, क्या कॉम्बिनेशन है, इसके हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। और क्रिकेट एक्सपर्ट कह लीजिए और साथ साथ PSL के ऊपर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। फरीद खान जो कि आज सोशल मीडिया पर इनकी खासतौर पर ट्वीट्स वगैरह देखते रहते हैं, उनको आज प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। उनसे हम तफसीली बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन मुझे कम अज़ कम जब हम सुनते हैं ना एक स्टेडियम वाली फील में या स्टूडियो में जैसे जोर आवाज़ में बज रहा हो, जोरदार आवाज़ में, तो वाइब्स हैं। आई थिंक इसका मज़ा आएगा। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी का बड़ा ज़बरदस्त एंथम आया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फरीद खान के पास चलते हैं। फरीद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए ना। PSL वो कहते हैं इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर और कल पहला मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भले ही इस वक्त अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम सब ओन करते हैं। ये हमारी अपनी लीग है, हमारी अपनी टीमें हैं, हमारे अपने खिलाड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बार नामी गिरामी इंटरनेशनल प्लेयर्स डेविड वार्नर, केन विलियमसन, डैरन मिचेल, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, इसके साथ हमारे बहुत सारे प्लेयर्स को अपना पॉइंट प्रूव करना है। तो आई थिंक अभी शायद वो फील नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही टॉस होगा, पहली बॉल फेंकी जाएगी, हम सब उस जोन में आ जाएंगे। फरीद जी बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक हर सीजन की सेम स्टोरी होती है। चाहे आप एंथम की बात करें, शुरू में तो किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब स्टेडियम में प्ले होता है, जैसे आपने बात की, या फिर हम उसको सुनते हैं बहुत ज्यादा, तो अच्छा लगने लग जाता है। और जहां तक PSL की बात है, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जैसी भी रहे, पिछले 3 साल से हम लोग ग्रुप स्टेज से बाहर होते आए हैं ICC इवेंट्स के, लेकिन जब भी PSL आता है तो जितनी भी ये परफॉर्मेंसेस है पाकिस्तान प्लेयर्स की, वो कहीं पीछे छुप जाती हैं। अवाम जो है वो अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करती है। जिस शहर से आपका ताल्लुक है, यूजुअली आप उसी शहर की टीम को सपोर्ट करते हैं। और ऐसा लगता है जैसे इस कौम में कोई ऐसी गमी है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पाकिस्तान में। हर तरफ खुशी है और हर कोई PSL की बात करता है। तो 1 महीने का जो मेला सजता है PSL का, आई थिंक वो तमाम जो कमियां हैं और जो गमियां हमारी उनको छुपा देता कहीं ना कहीं। और इस साल भी आई थिंक जो आपने बात की है प्लेयर्स की, स्पेशली IPL के साथ, क्योंकि ये हो रही है PSL पहली दफा, विंडो सेम रखी गई है दोनों मार्की लीग्स की। और इसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स भी आए हैं जहां पर कुछ कॉन्स है, वहां पर प्रोज भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, और इसी में ये पॉजिटिव कुछ प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग में पहली दफा नजर आएंगे। बिल्कुल स्क्वाड पे बात करेंगे, लेकिन आपकी शर्टों की कलेक्शन, पाकिस्तान की बहुत सारी शर्टें तो मुझे नजर आ रही है, विराट कोहली भी नजर आ रहे हैं, बाबर भी, तो बड़ा कोई आपने खजाना जमा किया है, दैट्स गुड टू सी। और मेरे ख्याल में आज हमारे जो इंडियन व्यूवर्स हैं यूट्यूब वाले, वो बड़े खुश होंगे कि चले एक फरीद साहब जो है ना, उन्होंने विराट कोहली की शर्ट भी लगाई हुई थी। हमारी तरफ से तो हमेशा ये पैगाम होता है, हम खुले दिल के लोग हैं फरीद, हम तो हमेशा ऐसी चीज़ करते हैं। आई डाउट कि किसी इंडियन चैनल पर ऐसी कोई चीज़ बाबर आजम की शर्ट के साथ कभी हो सके। तो जनाब तकरीबन तमाम कप्तान मौजूद थे, हसन अली मौजूद थे, डेविड वार्नर तो नहीं आए, लेकिन फरीद आपकी बड़ी गहरी नजर होती है। अगर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबाब देखें तो PSL से ज़्यादा वो जो बाकी बातें हैं वो बड़ी अहमियत रखती हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किल वक्त है। लेकिन मुझे शाहीन की बातें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। बाबर तो खैर अभी खेल कर आ रहे हैं, बट शाहीन ने जिस तरह उसको ऑन किया, जिम्मेदारी ली, आई थिंक यही हमें चाहिए कि कम अज़ कम हम पहले अपनी गलती का और अपनी शिकस्तों का एतराफ़ करें और फिर मिलजुल के उसको ठीक करें। यही PSL का भी पैगाम होना चाहिए जब सब मिल के खेलते हैं। नहीं, डेफिनेटली जो सवालात उनसे किए गए ज़्यादातर वो पाकिस्तान क्रिकेट पर थे, उनकी अपनी परफॉर्मेंस पर थे। और जाहिर बात है जब आप हार कर आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी और फिर न्यूजीलैंड में जो सीरीज हुई है, तो ये एक्सपेक्टेड था कि सवालात किए जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर। लेकिन शाहीन ने ऑब्वियसली बात वही की है कि हमें यूनिटी के साथ खेलना है, हम खेलते भी ऐसे ही हैं, और रिजल्ट की जिम्मेदारी जो है वो तमाम डिपार्टमेंट्स को जाती है, चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट है या फील्डिंग है या बैटिंग है। लेकिन आई थिंक अब जो PSL की जहाँ तक बात आ जाती है, वहाँ पर यही कैप्टन जो हैं वो अपनी अपनी टीम को लीड कर रहे होते हैं, तो ये सुपरस्टार्स होते हैं अपनी टीम के लिए। अगर इनमें से कोई टूर्नामेंट जीता है, जैसे शादाब पिछले साल जीते थे, तो फिर वो अपना केस भी स्ट्रॉन्ग कर लेता है वापसी का टीम में। अभी भी इनमें से कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे शाहीन T20 टीम में थे लेकिन ODI टीम का पार्ट नहीं थे, उसके अलावा बाबर रिजवान T20 टीम में नहीं थे, तो इनके पास आई थिंक वो फिर क्लेम करने के लिए अच्छा चांस होता है कि वो फिर वापस आ सके टीम में। तो पर्सनल परफॉर्मेंस भी जरूरी है इनकी। अब चलिए बात करते हैं फरीद स्क्वाड्स के हवाले से, भी कप्तानों की भी आगे बात करते जाएंगे, लेकिन हमारे जो फैंस हैं वो चाहते हैं हम स्क्वाड के बड़े डीप एनालिसिस करें। पेशावर ज़ल्मी उनके साथ हम बात करते हैं, हमारे मीडिया पार्टनर भी हैं। पेशावर के साथ डॉन ग्रुप जो है वो पिछले 6-7 साल से वाबस्ता है। फरीद, इस बार जो स्क्वाड है पेशावर ज़ल्मी का अगर हम देखें तो अभी भी सप्लीमेंट्री पिक्स इनकी कुछ बाकी हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इसके अंदर जो बाबर आजम है, इसी तरह जो बाकी हैं, ये सारा
जो एनालिसिस अगर आप देखते हैं, क्या चीज़ आप देखते हैं स्ट्रेंथ है, क्या चीज़ वीकनेस है, क्या आपकी क्या राय है? आई थिंक पेशावर ज़ल्मी हमेशा से कंसिस्टेंट टीम रही है और एक ही टीम है जो पिछले 9 सीजन में कभी भी प्लेऑफ से बाहर नहीं हुई, हमेशा प्लेऑफ खेला उन्होंने। और कहीं ना कहीं जो फाइनल होता है आई थिंक वहां पर, यहाँ उससे पहले एलिमिनेटर जो होता है वहां पर हार जाते हैं नॉर्मली। हमने देखा है कि कई दफा इनका जो स्पिन अटैक था उसमें कोई कमी होती है। यहाँ जो बॉलिंग ऑप्शन है वो पूरे 5 ही इस बार स्पिन अटैक बड़ा जबरदस्त है क्योंकि सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज, इस दफा जॉर्ज लिंडेस जबरदस्त अटैक है। उन्होंने इस दफा तो जाने ही नहीं दिए रिटेंशन में, उन्होंने ड्राफ्ट में बल्कि तीनों स्पिनर्स रिटेन कर लिए थे। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी छठे बॉलिंग ऑप्शन का भी मसला आता है कि 5 ही ऑप्शंस होते हैं तो छठा यूज ही नहीं करना आता क्योंकि होता ही नहीं है। तो अब वो अगर इस दफा हमें बेहतर मिलता है देखने को। और फिर बाबर, हुसैन तलत भी खेलेंगे ना इस बार एज अ ऑलराउंडर। हाँ, हुसैन तलत अच्छा ऑलराउंडर है और काफी अच्छा डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी रिसेंटली उनका है। लेकिन बाबर को आप देखने के वो अपनी कैप्टनसी में किस तरह पेशावर को लीड करते हैं, क्योंकि डैरन सैमी नहीं है इस दफा उनके साथ। और साथ साथ जो लास्ट टाइम रॉबर्ट पावेल थे वो भी उनको फील्ड पर नजर आते थे उनका साथ देते हुए। तो ये दो चीजें आई थिंक वो मिस करेंगे। लेकिन टॉम कॉलर कैटमोर को उन्होंने जो रिटेंशन जो बल्कि उन्होंने यूज किया अपना आरटीएम और उसको रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि उनके पास लीडरशिप क्वालिटी भी है। तो आई थिंक ऑल एंड ऑल मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनका जो है वो कॉम्बिनेशन है। साइन भी सही वक्त पे वापस आ गए इनके लिए पीएसएल में और वो आई थिंक बूस्ट करेगा इसको। अब यही देखना है कि जो टॉप 3 है इनका, साइन, हारिस और बाबर, अगर वो उसी तरह से खेलते हैं जैसे नॉर्मली वो पीएसएल में खेलते हैं तो आई थिंक सबसे ज्यादा 200 प्लस स्कोर यही करेंगे इस पीएसएल में। बिल्कुल। मिच ओवन भी हैं इसी तरह। फिर इंजमाम उल हक इनके प्रेसिडेंट और मेंटोर हैं, मुश्ताक अहमद मौजूद हैं स्पिनर्स की हेल्प के लिए। तो बड़ा अच्छा एक टीम मैनेजमेंट भी जो है पेशावर ज़ल्मी के पास मौजूद है। बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी कप्तान, उनका पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से मजीद और अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहना था, आइए वो भी देख लीजिए। देखिए, जहाँ मुझे बोलना होगा मैं वहाँ पर बोलता हूँ और ये चीज़ मैं यहाँ पे लोगों की तरह यहाँ पे मीडिया पे बैठ के नहीं बोलूँगा कि मैं क्या करना चाहिए। मुझे जहाँ पे जिनको बोलना होता है मैं कमरे के अंदर बोल देता हूँ। तो वो मेरे लिए है कि वो जो बात है जो जिनको करनी है, अगर आप कह रहे हैं कि जिनको भी करनी है, अगर आप पीसीबी के या मैनेजमेंट या किसी की भी बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ आके ढंढोरा नहीं पीटूंगा कि ये होना चाहिए, सोशल मीडिया पे ये होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए। ये मेरी जॉब नहीं है। आजम ने बात की। अच्छा, मैं इसको रैप अप करूंगा पेशावर ज़ल्मी को। फरीद, तो इसमें अगर हम देखें तो अली रज़ा के ऊपर भी काफ़ी नजरें होगी, क्योंकि बहुत कम लोग बात करते हैं इमर्जिंग प्लेयर्स पर, लेकिन इमर्जिंग प्लेयर की बड़ी अहमियत होती है क्योंकि एक प्लेयर को खेलना होता है और वही मेक या ब्रेक हो सकता है जिसमें फिर आप या तो बहुत आपको कोई हीरो मिलता है या फिर आप वहाँ स्ट्रगल करते हो। इसी तरह अगर हम देखें तो इनके पास जो है वो अब्दुल समद, मैं इनके ऊपर जरूर बात करना चाहूंगा क्योंकि रिसेंट टाइम में जिन बच्चों लड़कों को हमने परफॉर्म करते देखा डोमेस्टिक में एज अ पावर हिटर, हमें चाहिए ऐसे आसिफ अली लाहौर कलंदर्स में, अभी आगे चल के उन पर बात करेंगे। आई थिंक अब्दुल समद इज आल्सो वन ऑफ द प्लेयर अलॉन्ग विद इरफान खान नियाज़ी जिनको हमने मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान की नजर से भी देखना है कि ये लड़के परफॉर्म करें और अपना केस बनाएं। आई थिंक अब्दुल समद ने तो रिसेंटली जब चैंपियंस कप हुआ था उसमें जो परफॉर्मेंसेस दी थी बिल्कुल उसी वजह से वो पाकिस्तान की टीम में भी आ गए थे। और ऐसा प्लेयर जो है वो लोअर ऑर्डर में होना, आई थिंक वो बॉलिंग भी अच्छी करवा लेते हैं। इतनी बॉलिंग हमने देखी नहीं अभी उनसे, लेकिन चैंपियंस कप में हमने उसको देखा है कि वो एज एन ऑलराउंडर से हुसैन तलत उनके पास है, लेकिन इनके पास हिटिंग एबिलिटी जरा ज्यादा है, ये जरा फ्लॉगर भी है एक तरह से। तो आई थिंक ये प्लेयर होना लोअर ऑर्डर में बड़ा जरूरी है। लास्ट टाइम इनके पास आसिफ अली थे, लेकिन आसिफ को उसमें चांसेस उस तरह मिले नहीं थे पिछले साल, लेकिन इस दफा आई थिंक अब्दुल समद बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। लेकिन अली रज़ा की आपने बात की, इमर्जिंग प्लेयर्स को ज्यादा रेट नहीं किया जाता, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस कंसिस्टेंटली इमर्जिंग प्लेयर को मिलते हैं क्योंकि एक प्लेयर ने डेफिनेटली खेलना है बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा चांसेस उसी के पास होते हैं अपना को प्रूव करने के। और इसको भी इन्होंने रिटेन किया था ड्राफ्ट में अली रज़ा को, वरना ये पहली पिक होता है इमर्जिंग कैटेगरी में अगर इसको छोड़ दिया जाता। तो बहुत हाईली रेटेड है और जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है और के भी ये जाकर ट्रेनिंग कर चुका है, ये वहां से भी आया है। 2 प्लेयर्स आई थिंक उबैद शाह भी यूके गया था, ये भी गया था। 2-3 प्लेयर्स है इमर्जिंग पाकिस्तान के जो यूके जाकर भी अपने एक्शन पर बैन गाइडेंस पर काम करके आए थे, अपनी पेस इंक्रीज करके आए थे बिल्कुल। तो और अली रज़ा दोनों ऐसे इमर्जिंग फास्ट बॉलर्स हैं और खासतौर पर पेशावर की बात करें तो उनके लिए अली रज़ा जो कि बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं और शायद सारे मैचेस खेलने को मिले इनको अगर ये अच्छी फॉर्म शो करते हैं बिल्कुल। और जैसे फरीद ने कहा कि तीनों स्पिनर्स को और अपने एक इमर्जिंग प्लेयर को किया था, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन उसके बदले पे हुआ ये कि ड्राफ्ट बड़ा मुश्किल होता है। जब रिटेंशन आप करते हैं तो बहुत सारे प्लेयर रिलीज होते हैं, दूसरी टीमें उठा सकती हैं। टॉम कॉलर कैटमर को तो टीम कर लिया, लेकिन आमिर जमाल और सलमान निशात जैसे जो परफॉर्मर हैं वो पेशावर ज़ल्मी में शामिल नहीं, जो दूसरी टीमों में जा चुके हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर दीगर टीमों की बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेगा।
पुरान में खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज कल से हो रहा है। 7 बजे ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिसके बाद 8:30 बजे मैच होगा और मैच होगा जनाब डिफेंडिंग चैंपियंस इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। उनके ऊपर हम मैच में बात करेंगे, क्योंकि पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड पर आते हैं और फरीद से बात करते हैं। फरीद, अगेन एक ऐसी टीम जिसने लास्ट ईयर भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, बहुत डेप्थ है इनकी बैटिंग के अंदर, फायर पावर भी है। आजम खान चाहे पाकिस्तान के लिए अभी तक इतने एस्टैब्लिश बैट्समैन साबित नहीं हुए, बट वो लीग क्रिकेट में एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है और पाकिस्तान की तरफ से आई थिंक जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा वो खतरनाक भी हैं। और साथ साथ अगर हम देखें तो नसीम शाह और फिर मैथ्यू शॉट की एंट्री भी हुई है। फरीद, योर व्यूज, इस्लामाबाद आई थिंक किसी सूरत से भी आप देख लें, किसी एंगल से, चाहे फास्ट बॉलिंग हो और राउंडर्स हो, बैटिंग पावर हाउस हो, स्पिन डिपार्टमेंट हो, दे कवर्ड लिटरली एवरीथिंग। शायद इनका मुकाबला अपने आप से ही है। कभी कभी बैटिंग में बैस बॉल अप्रोच इनके अगेंस्ट भी चली जाती है। फरीद, क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, डेफिनेटली ऐसे ही है और किसी रीजन की वजह से ही 3 PSL जीतने वाली वो बहुत टीम है। और जिस तरह की आई थिंक लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस दी है, लग नहीं रहा था कि फाइनल खेलेंगे। तो इवन जो लास्ट उनके 3 मैचेस थे उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई और फिर फाइनल भी जीत गए वो जाकर। तो जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी आई थी, इमाद वसीम को लिया, नसीम को लिया, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया उनके लिए। और फिर इस दफा नवाज भी उनकी टीम में है। नवाज, शादाब, इमाद, 3 ऑलराउंडर्स इकट्ठे आप देखना उनको खिलाते कैसे। आजम खान की आपने बात की है, आई थिंक मैट शॉट जिस तरह की परफॉर्मेंसेस देते हैं ऑस्ट्रेलिया से, हमने देखा है उनको अगेंस्ट पाकिस्तान भी, अभी भी फ्रेंचाइज लीग में। मैं बहुत सरप्राइज था कि उनको IPL में पिक नहीं किया गया था, PSL में उनको आने का मौका मिला। उस तरह के प्लेयर्स और फिन एलन जैसे प्लेयर्स आई थिंक वो एक मैच को वैसे साइड पे लगा देते हैं। फिर कॉलिन मनरो भी इनके पास हैं, शादाब खान खुद हैं, आजम खान है। तो 4-5 ऐसे हिटर्स होना टीम में, आई थिंक वो वही बात है जो आपने बात की, हिट आउट और गेट आउट, वो बैस बॉल अप्रोच है कि अगर आपने 200 करना है तो आपने उसके लिए चाहे 90 पे आउट हो जाए, आप मैच आपने जीतना तो 200 प्लस से जीतना है, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक ही अप्रोच खेलनी है। तो आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो जो एक अप्रोच है उसको बड़े अरसे से अडॉप्ट किया, वो उसी के साथ हमें नजर आएंगे। हमें वो 120-30 करते नजर नहीं आएंगे, या 20 ओवर पूरे खेल के 150-60 वाली वो टीम नहीं है। 20 पूरे खेलेगी तो आई थिंक 200 प्लस ही करेगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एब्सोल्युटली। और जैसे फरीद ने भी एग्री किया कि हिट आउट और इसी तरह गेट आउट वाली बात है, ये टीम वाकई द टीम टू वॉच है और उसके अंदर जो फिर बैलेंस बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी है। अब जी बात करते हैं कल इनके पहले ओपोनेंट यानी कि लाहौर कलंदर्स, जिनके 2 सीजन जबरदस्त गए राशिद खान के होते हुए, लेकिन जैसे ही फरीद लगा राशिद खान निकले हैं पाकिस्तान सुपर लीग में तो चले हम उन्हें मिस कर रहे हैं, बट लाहौर कलंदर्स के ऊपर बड़ा इसका असर पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग थी। फिर शाहीन की स्ट्रगल, हारिस की स्ट्रगल, लेकिन इस बार फ़खर जमान इंजरी से वापस आ रहे हैं। दे हैव डैरल मिचेल एज वेल और पॉइंट कुछ प्रूव करने हैं। कॉम्बिनेशन पहले मैच से अच्छा बनाना पड़ेगा। इस टीम के मुतालिक कोई सोच नहीं सकता था जब ये 2 सीजन जीते थे कि अगले सीजन में प्लेऑफ में भी नहीं जाएंगे। यस फरीद, आई थिंक जब राशिद खान रिटेन नहीं हो सके थे, IPL वो खेलने चले गए थे, तो डेफिनेटली ये सबको पता था कि उस तरह की परफॉर्मेंस शायद उनकी अब नहीं आएगी, क्योंकि राशिद खान की आई थिंक इम्पैक्ट तो बहुत क्रिएट करता है राशिद। और अभी हालांकि वो IPL खेल रहे हैं, तो कल उन्होंने 2 आउट किए, उससे पहले वो जो GT से खेल रहे हैं गुजरात टाइटंस से, तो उस तरह की परफॉर्मेंस आ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उनका टीम में होना आई थिंक वही बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेसिंग रूम में होना बहुत जरूरी है उनका। और लाहौर ने जब 2 टाइटल जीते थे राशिद की प्रेजेंस में, तो ये शायद उनका टैग भी लग गया था कि राशिद की एब्सेंस में ये फ्लॉप हो जाते हैं या उसके बगैर ये चल नहीं सकते। तो आई थिंक अभी उन्होंने उस टैग को भी उतारना है, प्रूव भी करना है अपने आप को कि राशिद की एब्सेंस में भी ये उसी तरह की टीम है। रिशाद हुसैन इन्होंने लिया जो कि एक्साइटिंग लेग स्पिनर है, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं बांग्लादेश के। तो आई थिंक अब देखते हैं, वो उन्होंने कोशिश तो की है उसकी कमी पूरी करने की, लेकिन राशिद ऑब्वियसली राशिद है, पूरी तरह से तो नहीं कमी उसकी पूरी होगी। चलिए पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे के मैच की बात करते हैं, उसके साथ साथ जो दीगर हमारी इस पर 3 टीमें हैं उनका भी जायजा लेंगे शॉर्ट के मशहूर ब्रेक के बाद। तो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग का कल से आगाज है। 3 स्क्वाड पे हमने बात कर ली है। अब क्विकली हम 3 मजीद स्क्वाड पर फरीद से जो है वो बात करते हैं। पहले जनाब बात करते हैं कराची किंग्स की, एक ऐसी टीम जिसने हेडलाइंस बनाई हैं डेविड वार्नर, केन विलियमसन जैसे नामी गिरामी खिलाड़ियों की मौजूदगी में। लेकिन फरीद वो कहते हैं ना, विनिंग इज द हैबिट, लूजिंग इज द हैबिट। तो कराची के लिए, कोयटा के लिए कुछ अच्छे नहीं रहे लास्ट 1-2 सीजन, उससे पहले भी स्ट्रगल किया। लेकिन इस टीम में भी इस बार काफ़ी कुछ जो है ना बदला हुआ है। अब्बास आफरीदी, एडम मिल, डेविड वार्नर, उसी तरह अगर हम बात करते हैं फिर इनके बाद हसन अली जिनको पॉइंट 12 प्रूव करना है, खुशदिल शाह यहाँ पर आ गए हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो आमिर जमाल पेशावर ज़ल्मी से यहाँ पर आए। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई हैं और एक बेहतर स्क्वाड लग रहा है कम अज़ कम ऑन पेपर, बट डिलीवर करना पड़ेगा। आई थिंक कराची का स्क्वाड असल में बेहतर है और बहुत कुछ गलत की अगर वो करें तो शायद क्वालिफाई ना कर पाए इस साल। और हालांकि बहुत सी रिजर्वेशन थी कि एक टाइप के प्लेयर्स हैं, शान मसूद हैं, टिम साइफर्ट हैं,
डेविड वार्नर है, केन विलियमसन है, जबकि टिम साइफर्ड की हमने परफॉर्मेंस पाकिस्तान के अगेंस्ट देख ली है। पीएसएल में शायद वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए अभी तक, लेकिन जिस तरह के वो फियर्स प्लेयर हैं, फिर लितन दास भी उनकी टीम में है जो विकेट कीपर हैं, जो उनकी जगह पर खेल भी सकते हैं बांग्लादेश के। और आई थिंक जो आपने वार्नर की बात की है, उसको कैप्टन बनाना, शान के बारे में एक इंटरव्यू में यूट्यूब पर वो कह रहे थे सलमान भाई, जो उनके ओनर हैं, कि हम लोग चाह रहे थे कि एक T20 स्पेशलिस्ट या एक ऐसा प्लेयर हमारा कैप्टन बने जो कि एक T20 की अप्रोच जो है वो रखता है और मॉडर्न माइंडसेट से क्रिकेट खेलता है। शान ने शायद अभी प्रूव नहीं किया अपने आप को T20 क्रिकेट में, तो जिस माइंडसेट की वो बात कर रहे हैं, होपफुली अगर वो लेकर आता है डेविड वार्नर इस टीम में, और विलियमसन जो कि पहले 5 मैचेस आई थिंक मिस कर रहे हैं, उसके बाद वो कराची लेग के बाद ज्वाइन करेंगे, उनको हो सकता है कि उसमें और शान में शफल करके वो खिलाएं, दोनों को इकट्ठा खिलाना शायद मुश्किल होगा अगर वार्नर भी खेलते हैं। और तो टीम उनकी बहुत बैलेंस्ड है। पिच के मुताबिक अगर आप देखें तो उनके पास बॉलर्स भी अच्छे हैं और रिटेंशन भी उनकी बेहतर थी इस दफा। हैदर अजहर क्योंकि उनकी टीम में है 2 साल से, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसके बाद से हमने देखा कि टीम की शेप बदल गई है। इमाद, आमिर और कुछ और प्लेयर्स अब टीम में है नहीं। हसन अली को वाइस कैप्टन बनाया है, तो नई शेप है इस दफा, नई लुक है टीम की। होपफुली बेहतर करेंगे क्योंकि आई थिंक कराची जो शहर है, सबसे बड़ा शहर, ऊपर से फैन फॉलोइंग अच्छी है, इस दफा मैचेस भी कम मिले हैं कराची को, तो टीम अच्छा करेगी तो फैंस को खुशी मिलेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ी फ्रेंचाइज मुल्तान से पहले यही थी, लेकिन अब मुल्तान सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है, उन्हीं की वो बात करते हैं। एक ऐसी टीम जिसने 4 फाइनल खेले हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा ऐसा है फरीद के, खासतौर पर जब इनके पास टिम डेविड, रायली रोसो एक साथ होते थे। टिम डेविड तो आईपीएल चले गए, रायली रोसो आज तक मुझे हैरानगी है कि कैसे उनको जाने दे दिया। बट ये टीम कभी भी ऐसे लगता है जैसे ना बहुत बड़े नाम नहीं है, बट अब्दुल रहमान एग्जैक्टली नोज कि किसको कैसे खिलाना है। वो उस्मान खान को भी उसी तरह यूटिलाइज करते हैं। उसामा मीर एक छुपे रुस्तम है इस टीम के अंदर। इसी तरह इनके पास जितने ऑप्शन है, मोहम्मद अली चले गए इस बार पेशावर ज़ल्मी, ये ज़रूर एक चीज़ है। लास्ट टाइम मुल्तान के मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट मुल्तान इज ऑलवेज अ पावर हाउस इन PSL। आई थिंक मुल्तान सुल्तान अगर कहा जाए तो सबसे कंसिस्टेंट टीम है। पिछले 4 साल की आपने बात की और रिजवान की जैसी भी कैप्टनसी रही है पाकिस्तान को लेकर, लेकिन रिजवान PSL में प्रॉब्ली टॉप 2 या टॉप 3 कैप्टन में आएंगे ऑल टाइम, जो कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है पिछले 4 साल में। जिस तरह की भी टीम उनके पास हो। अब्दुल रहमान साहब की आपने बात की, एंडी फ्लावर के जाने के बाद शायद ये लग रहा था कि उस तरह का नाम उनकी कोचिंग स्टाफ में नहीं है, लेकिन जिस तरह की अब्दुल रहमान साहब की परफॉर्मेंस है, और KP से वो कर चुके हैं, KP को और सदरन पंजाब को, जहां जहां पर भी उन्होंने मैनेज किया टीम को, वहां पर उनकी परफॉर्मेंस आई है। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी पेशावर की तरफ से भी जब वो करते रहे हैं कोचिंग उनकी, तो मेरे ख्याल से वो बहुत मंजे कोच है, पाकिस्तान के लिए भी कोच रहे हैं कुछ अर्सा। लेकिन जो टीम उनकी है इस दफा, मोहम्मद अली को डेफिनेटली शायद वो मिस करेंगे, ऐसा प्लेयर जिसको वो रिटेन करना चाहते थे। आई एम श्योर खुशदिल शाह को शायद वो उस तरह रिटेन करने के हक में नहीं थे, लेकिन मोहम्मद अली एक ऐसा प्लेयर है जो इनको हर्ट कर सकता है, जो जिसकी एब्सेंस, बिल्कुल, क्योंकि वो इसी टीम का पार्ट था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की आ रही थी मुल्तान में, स्पेशली वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। तो अब वो शायद 5 मैचेस अगर मुल्तान में ये खेलते हैं उसमें उसको मिस करेंगे। तो टीम ओवरऑल अच्छी है। आई थिंक इनका यही होता है कि टीम ऑन पेपर इतनी अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन रिजवान की कैप्टनसी में और कोचिंग में अब्दुल रहमान की हमेशा ही अच्छा करते हैं। चलिए कोयटा की बात करते हैं, ऐसी टीम जिसने कराची के साथ बड़ा स्ट्रगल किया है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस बार कोयटा बहुत डिफरेंट है। फिन एलन, मार्क चैपमैन बहुत ज़बरदस्त प्लैटिनम पिक्स हैं। अबरार पाकिस्तान के टॉप स्पिनर इनके पास हैं। फ़हीम अशरफ इस्लामाबाद से यहाँ ज़रूर आ गए, लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा अच्छी फॉर्म में थे। फिर इनके पास सऊद शकील कप्तान हो गया। आई थिंक अगर हम बात करते हैं स्क्वाड्स की, रायली रोसो इनके पास हैं, इसी तरह हसीबुल्ला बहुत टैलेंटेड हैं, खुर्रम शहजाद पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर हैं। मुझे ऐसा लगता है फरीद वही प्रॉब्लम एक दफ़ा तो फिर सामने आएगी जो सरफराज अहमद के होते हुए थी कि कप्तान खुद कहाँ खेलेगा, कैसे टीम को लड़ाएगा। वही चीज़ सऊद शकील को भी इस बार फेस करनी है। इज़ वेरी टैलेंटेड, अ यंग कैप्टन, बट उनको कैसे टीम को लेकर चलना है, दिस इज आई थिंक डिसाइड द फेट ऑफ कोयटा ग्लेडिएटर्स इन द PSL 10। आई थिंक आपने जो साउथ की बात की, साउथ ने पिछले सीजन भी काफी लोगों को गलत प्रूव किया था इंटरनेशनल T20 में। जब से वो ओपन कर रहे हैं तो ओपनिंग तो उनकी बहुत अच्छी गई है। इवन वो जो इनोवेशंस करते हैं, इनोवेटिव शॉट्स खेलते हैं, जिसका भी ये फैसला था कि इसको ओपनिंग पे भेजा जाए, आई थिंक अगर वो खेल सकते हैं T20 क्रिकेट तो सिर्फ ओपनर ही खेल सकते हैं, तो उसके अलावा मुश्किल है उनका खेलना। और रायली रोसो की पिछले साल परफॉर्मेंस बहुत डिसअपॉइंटिंग थी, कैप्टनसी अलग, अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो मेरे ख्याल से उनको कैप्टन ऐसा चाहिए था जो 10 के 10 मैच तो खेले कम से कम। जब तक वो पूरे मैच नहीं खेलेगा तब तक आप उसको कैप्टन नहीं बना सकते। रायली को कैप्टन बनाते तो उनको सारे मैचेस खिलाने पड़ते। मेरा ख्याल है कि वो परफॉर्मेंस उसकी उस तरह से नहीं थी, लेकिन रिटेन करना जरूरी था क्योंकि ड्रेसिंग रूम का वो पार्ट है और PSL को शुरू से खेल रहा है, बहुत अच्छा प्लेयर है वो, इसलिए भी उसको रखना था।
और जहां तक आपने सरफराज की बात की थी, कोयटा जब से यूई से यहाँ पर पाकिस्तान में आए हैं, उनकी परफॉर्मेंस नीचे ही गई है। यूई में उनकी कंडीशन जो वहाँ की कंडीशन एक टाइटल जीतने के बाद लेकिन टाइटल जरूर जीते, फिर डिक्लाइन शुरू हो गया। टाइटल वो जीते हैं, बिल्कुल जीते हैं। पिछले साल पहली दफा 4 साल के बाद क्वालिफाई भी किया प्लेऑफ्स के लिए। शुरू बहुत अच्छा था, लेकिन बीच में लग रहा था शायद दोबारा क्वालिफाई नहीं करेंगे। कंसर्न्स है उनके भी कहीं ना कहीं। टीम तो कोई भी आपको पता है कि 100% सही नहीं होती, कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं। फरीद शेख वॉटसन थे, इस बार नहीं आए। मोइन खान की फिर वापसी, उससे पहले मोइन खान नहीं थे, तो ये भी एक पॉइंट है। वही बैक टू मोइन खान और सरफराज अहमद। अब क्योंकि देखें, जब आप हेड कोच हैं, डायरेक्टर क्रिकेट है, कुछ भी है, अब आपने शेन वॉटसन ऑब्वियसली लास्ट ईयर पहला कोच था 4 साल में जो कोयटा को प्लेऑफ में लेकर गया था। देखते हैं उसकी एब्सेंस कैसी रहती है, लेकिन मोइन खान और सरफराज आपस में तो काफी साल ऑब्वियसली खेले हैं। वो एज ए कोच और एज ए कैप्टन उनकी जोड़ी जो थी बड़ी सक्सेसफुल थी कोयटा के लिए। होपफुली वो क्लिक करेंगे, क्योंकि अच्छी फ्रेंचाइज है। विव रिचर्ड्स जो है उनके लिए हमेशा से हम लोग एज फैंस बहुत खुश होते हैं उनको देखकर। मेंटोर जब भी वो आते हैं, तो अगर वो भी इस साल आते हैं तो होपफुली वो क्वालिफाई करेंगे। चलिए आखिर में बात करते हैं फरीद, इस प्रोग्राम में आखिर आपके साथ सेगमेंट है नाउ इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर इन रावलपिंडी, जहां पे बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हुए। मुझे याद है 240 पेशावर ज़ल्मी ने किए, जैसन रॉय ने कोयटा ग्लैडिएटर्स से चेस कर लिए। उसके अलावा 260-70 अगर आपको ज्यादा स्टैट्स मुझे याद है, इससे बड़े स्कोर भी बने। सो मुझे लगता है कि इस बार भी पिंडी में तो कम से कम ऐसा ही होगा। और कैसे आप फिर देखते हैं इस्लामाबाद की पावर हाउस वर्सेज लाहौर की बॉलिंग? आई थिंक लाहौर को वाकई अगर इस टूर्नामेंट में कुछ करना है तो अपनी बॉलिंग को उसी तरह उठाना पड़ेगा जैसे वो 2 सीजन जीते थे, जिनमें शाहीन हारिस वक्त इंस्ट्रूमेंटल, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस बार उनके दोनों मेन फास्ट बॉलर वैसी परफॉर्मेंस है जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में रिसेंटली शाहीन की रही है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और राशिद की यहीं पर कमी महसूस होती है, क्योंकि राशिद चाहे विकेट्स ना ले रहे हों लेकिन इकोनॉमिकल इतने होते हैं, और एक एंड से जब वो प्रेशर डालते हैं तो दूसरा बॉलर भी बेहतर बॉलिंग करवाना शुरू कर देता है। उसको भी कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि एक एंड से रन्स नहीं हो रहे होते तो फिर दूसरे बॉलर की तरफ ट्राई किया जाता है, वो वहां पे विकेट गिर जाती है। लेकिन जहां तक वो आईपीएल में कह रहे हैं कि इस बार 300 पार और सनराइजर्स हैदराबाद से लोगों की उम्मीदें थी, वो तो कर नहीं सके, लेकिन रावलपिंडी में शायद 300 बन जाए इस दफा। ये मुझे सरप्राइजिंग नहीं लगेगा कि 300 पहला जो है वो पीएसएल में बनता है इस साल। और खैर टीम्स ऐसी हैं, प्लेयर्स भी ऐसे आए हैं, फिर आपको पता है कि फ्लैट विकेट्स हैं, बाउंड्रीज छोटी हैं। रावलपिंडी में स्पेशली मेरे ख्याल से ये बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है इस साल टीम्स के लिए। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड होम ग्राउंड है उनका, पेशावर का भी होम ग्राउंड है। ये 2 टीम्स ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छा करेंगी। कोयटा के भी आई थिंक मैचेस इस दफा ज्यादातर रावलपिंडी में है। 3 टीम्स ने तो आई थिंक होम ग्राउंड उसको डिक्लेयर कर दिया रावलपिंडी को। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स है। रावलपिंडी को मैचेस भी आई थिंक 11 मिले हैं इस दफा, लाहौर से इतने मैचेस उनके पास है, तो बहुत एक्साइटिंग है पीएसएल के लिए। और पहला मैच डेफिनेटली लाहौर अगर बॉलिंग अच्छी नहीं करवाता तो इस्लामाबाद प्रॉब्ली 250 स्कोर कर देगा उनके खिलाफ बैटिंग फर्स्ट। चलिए, जैसे फरीद ने कहा 300 रन की बन सकते हैं। देख रहे हैं आईपीएल जो हमारी लीग के साथ साथ दूसरी पड़ोस में लीग हो रही है, वहाँ 280 और 270 जो है शुरू में मामूल रहे। उसके बाद फिर हमने देखा कि एसआरएच जैसी स्ट्रगल भी किया जिनकी बड़ी पावर हाउस थी। लेकिन 10वां साल है जी पीएसएल का, ये मैं जरूर बोलूंगा कि बहुत कुछ अचीवमेंट है। अप्स एंड डाउन के साथ साथ ये ब्रांड ऊपर ही गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नंबर्स कह रहे हैं, चाहे वो एडवर्टाइजिंग के हों, ब्रॉडकास्टिंग के हो। लेकिन अभी तक सिर्फ 4 टीमें जो है वो अपने होम ग्राउंड पर खेल सकी हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग कि पेशावर और कोयटा अब तक अपने होम ग्राउंड में मैचेस नहीं खेल रहे। 10वां साल है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसकी जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस जब आएंगे तो अपने रिपोर्टर्स के पास चलेंगे। पिंडी में, कराची में क्या सूरत हाल है पीएसएल की तैयारियों के हवाले से, चलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन और रावलपिंडी में मेला सजेगा। जैसे मैंने बताया कि टाइम याद कर लें, 7 बजे ओपनिंग सेरेमनी है, 8:30 बजे मैच शुरू होगा। और रावलपिंडी स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी और मैच के हवाले से क्या जो है इस वक्त तैयारियां, हमारे नुमाइंदे ताहिर नसीर इस वक्त वहाँ मौजूद है। ताहिर, बताइएगा, पिंडी वाले बहुत इंतजार कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैचेस ही मिले हैं, कुछ हमें थोड़ी सी जेलसी भी हो रही है कराची बैठकर, जो कि इस बार ओपनिंग सेरेमनी आपके पास आई है। बट अगेन वी आर ऑल हैप्पी कि पीएसएल स्टार्टिंग। रावलपिंडी वालों में कितना जोश है और फिर साथ साथ ग्राउंड में क्या तैयारियां हो रही हैं? जी बिल्कुल, देखें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मेला सजने को तैयार है। इस वक्त मैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ और आपको बताता जाऊं कि 11 अप्रैल को पहला मैच खेला जाएगा और इस हवाले से पीएसएल सीजन 10 की जितनी भी तैयारियां थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं यहाँ पे शायकीन क्रिकेट के लिए, क्योंकि इससे कबल यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी भी हुई है और आपको मालूम है कि शायकीन क्रिकेट के लिए पहली दफा डिजिटल स्क्रीनें भी नस्ब कर दी गई हैं और इसके अलावा जितने भी इंक्लूजर्स हैं वहां पे भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। जो इफ्तिताई तकरीब है 11 अप्रैल रोज जुम्मा को होगी और पहला मैच
दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। 4 मकामात के ऊपर PSL के मैचेस होंगे, जिसमें लाहौर है, कराची है, मुल्तान है और रावलपिंडी है, जबकि 18 मई को इसका फाइनल होगा। इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि 11 अप्रैल को शाम 7 बजे यहाँ पे जो है इफ्तिताई तकरीब होगी और उसमें मुख्तलिफ गुलकार भी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा और आज शाम को इसी स्टेडियम में जो टीमें हैं वो प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लेंगी। कोई शक नहीं है कि रावलपिंडी वाले बहुत जबरदस्त क्रिकेट लवर हैं और ये ग्राउंड कल पूरी तरह खचाखच भरा होगा। कराची में क्या सूरत हाल है, जहां पर इस वक्त कराची की टीम, मुल्तान की टीम मौजूद है और कराची की टीम भी अपनी तैयारियां कर रही है, लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची की सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया। इमरान, कराची में इस बार लीग जो है वो दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंचेगी, पहले रावलपिंडी में मैचेस हैं। क्या सूरत हाल है कराची के स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची में और होम टीम कराची किंग्स की टीम जो है मुसलसल तीसरे रोज प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन आज उनका मुकम्मल स्क्वाड है जो प्रैक्टिस सेशन में शरीक है, जिसमें डेविड वार्नर भी हैं, टिम साइफर्ट भी हैं, एडम मिल्न भी है, मोहम्मद नबी भी हैं। तो उनके जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं तकरीबन तमाम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। केन विलियमसन जो कि 5 मैचेस के बाद कराची किंग्स को ज्वाइन करेंगे, सिर्फ एक वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक टीम को ज्वाइन नहीं किया है। और अभी कराची किंग्स के बैटर जो हैं वो टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हमारे कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो ये शान मसूद बाउंड्री लाइन पर मौजूद हैं, डेविड वार्नर बैटिंग कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले टिम साइफर्ट आउट होके गए हैं, तो बैट्समैनों को जो है वो मुख्तलिफ टास्क दिए गए हैं। इसके अलावा सेपरेट भी खुशदिल शाह, आमिर जमाल, मोहम्मद नबी दूसरी साइड पर ट्रेनिंग सेशन करने में मसरूफ़ है। तो पहला मैच जो है वो कराची किंग्स का मुल्तान सुल्तान के खिलाफ होगा 12 तारीख को यहाँ पर, और यहाँ से अपनी मुहिम का कराची किंग्स जो है वो आगाज़ करेगी। लेकिन इस मरतबा कहा जा रहा है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है कराची की, बड़ी अच्छी टीम मुंतखब करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन देखना है कि क्या अच्छी प्लेइंग 11 बनेगी और क्या नताइज भी सामने आ सकेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इमरान सिद्दीक। कराची की परफॉर्मेंस अच्छी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, उनकी फ्रेंचाइज। आखिर में जनाब बात करते हैं ICC वुमेन क्वालिफायर, जिसका पहला मैच पाकिस्तान ने जीता। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा इस मैच की टॉप परफॉर्मर के साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बताइएगा इस मैच की परफॉर्मेंस पर जो है वो एक तो राय क्या है और फिर उसके बाद जो अगला मैचेस आ रहे हैं, चूँकि 6 टीमें हैं, 2 टीमों ने क्वालिफाई करना है, मुकाबला आगे भी सख्त है। जी गुलाम मुर्तज़ा। जी, पाकिस्तान की जानिब से प्लेयर ऑफ द मैच होने वाली डियाना बैग हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो बताइएगा, काफ़ी देर बाद कमबैक भी हो रहा है, कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि जिस तरह की होनी चाहिए थी पहले मैच में ही, तो बूस्टअप कैसे मिला और दूसरा एनर्जी मिल गई कि हम लोग क्वालिफिकेशन के लिए जा सकते हैं? जी, ऑब्वियसली पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टूर्नामेंट का, और हमारे लिए तो अभी जितने भी मैचेस हैं सारे मैचेस जीतना इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैच में परफॉर्मेंस करना आगे टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिला है मुझे, क्योंकि पास्ट में इंजरीज़ की वजह से मैं इंटरनेशनल इवेंट्स से काफ़ी बार बाहर हुई हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था परफॉर्म करना। तो मुझे बस इसी से कॉन्फिडेंस ही मिला है। थोड़ा विकेट देखा जाए तो पाकिस्तान के विकेट में फास्ट बॉलर को तो हेल्प नहीं मिलती, लेकिन आपने आउट किए, और जो LCCA के विकेट वहाँ पे रन ज़्यादा बन रहे हैं। आज के मैच में भी बांग्लादेश ने 270 कर दिए, उसके अकॉर्डिंगली कल के मैच के लिए जाएंगे स्कॉटलैंड के भी। LCCA की विकेट थोड़ी सी बैटिंग ट्रैक है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इतना कर सकते हैं कि जितनी भी डिसिप्लिन बॉलिंग कर सकूँ, तो बस यही प्लान्स हैं। तो इंशाल्लाह। टफ़ टीम कौन सी लग रही क्वालिफायर में? टू बी ऑनेस्ट सारी टफ़ टीम्स हैं, क्योंकि हम सारे एक जैसे हैं, तभी हम लोग इस क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे हैं। तो सब मैचेस टफ़ हैं और हमने सब मैचेस इसी तरह ही अगर हम पूरी अपने एफर्ट करेंगे तभी जीतेंगे। नेक्स्ट लेवल। तो वेल डन पाकिस्तान वुमेन टीम, पहला मैच जीता। वेल डन डियाना बैग, जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा आपका। पुराना रिप्ले में आज के इतने ही। कल PSL स्पेशल शो के साथ मजीद फिर हाजिर होंगे, मैचेस से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।